अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और भारत का मैच WCL के अंदर नहीं हुआ, भारत ने बायकॉट किया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या भारत अब एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। वैसे तो भारतीय मीडिया ये कैंपेन भी चला रहा है कि अगर T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। बट सबसे अहम क्वेश्चन, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है एशिया कप का, कि पाकिस्तान भारत का मैच होगा या नहीं होगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और भारत का मैच WCL के अंदर नहीं हुआ, भारत ने बायकॉट किया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या भारत अब एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। वैसे तो भारतीय मीडिया ये कैंपेन भी चला रहा है कि अगर T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। बट सबसे अहम क्वेश्चन, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं है एशिया कप का, कि पाकिस्तान भारत का मैच होगा या नहीं होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एशिया कप भी होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो सिचुएशन अब बन चुकी है, एक जिसे बोलते हैं ना कि जगह पे आगे मामला खराब हुए हुए हैं, वो ये है कि पाकिस्तान चूंकि अब ACC का सरबराह है, लाइक मोहसिन नकवी साहब जो हैं ACC के सरबराह हैं, सदर हैं, और उन्होंने पहले से अनाउंस कर रखा है कि ढाका के अंदर जो एनुअल मीटिंग है ACC की वो होगी। उसके अंदर ऑफ कोर्स एशिया कप का मैटर भी लिया जाएगा, मगर और भी बहुत सी चीजें हैं। अब भारत का और बांग्लादेश का पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसलिए भारत नहीं चाहता कि ये मीटिंग ढाका के अंदर हो। अब ये मसला डायरेक्टली भारत और ढाका का एक्चुअली में पाकिस्तान का नहीं है, बट पाकिस्तान ने चूंकि ढाका में बोला। अब इसमें सीन क्या हुआ, इसमें इंडिया ये कह रहा है कि अगर ढाका में हुआ तो वो मीटिंग में शिरकत नहीं करेगा। अब खाली इंडिया शिरकत नहीं करेगा, नकवी साहब ने कह दिया आप जूम पे आ जाएगा, आपको ढाका नहीं पहुंचना तो कोई मसला नहीं है। मगर सिचुएशन अब क्या बनी वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसमें सिचुएशन ये होती है कि कोरम पूरा करना होता है कि मीटिंग होनी कहां चाहिए। कोरम यानी मीटिंग होने के लिए कोरम होता है, लाइक फुल परमानेंट जो मेंबर है वो 5 हैं, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। कुछ फुल मेंबर हैं जो कि 10 हैं, जिसमें आप नेपाल, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, ये इनके फुल मेंबर है। फिर कुछ एसोसिएट मेंबर भी हैं। मगर कोरम पूरा करने के लिए जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें से 3 का होना जरूरी है। कुछ लीगलिटी है जिसमें अगर आप इनके फुल मेंबर को भी शामिल करते हैं उसकी तादाद 10 बनती है कि वो होना जरूरी है। तो मुख्तलिफ कुछ कानूनी चीजें भी हैं जो कि ACC को पूरी करनी पड़ेंगी इस जनरल जो एक एनुअल इजलास हो रहा है उसको पूरा करने के लिए। अब भारत ने सबसे पहले कोशिश ये की कि बांग्लादेश जो अमीनुल इस्लाम साहब हैं, जो हेड हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उनको कन्विंस करने की कि आप खुद ही विड्रॉ कर दें कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो हम मतलब जो भी होता है कि हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ना हो, तो आप करते हैं ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ बोर्ड और भी नहीं चाहते कि यहाँ पर इजलास हो, वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि BCCI नहीं चाहता, तो हाथी के पांव में सबका पांव, ये सिचुएशन है। अब कहानी खुल के जो बिल्कुल सामने आई वो ये हुई कि श्रीलंका ने सीधा सीधा वो तो भारत के पास बैठ गया। वैसे अगर बांग्लादेश भी होता और जो मौजूदा पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हुआ था या सेटअप उनका चेंज ना होता तो बांग्लादेश भी भारत के साथ ही होता, जो कि पहले हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान हमेशा एशिया में अकेला रहा है। अब चूंकि वहां पे भी पॉलिटिकल डिफरेंस इंडिया पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश और इंडिया का चल रहा है, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश का किया, तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तो BCB ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट किया है तो हम तो बैकआउट नहीं करेंगे, इजलास यहीं पे ही होगा। अब BCCI के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि बाकी मेंबर जो हैं उनको कन्विंस करें कि आप इस इजलास का बायकॉट करें। आप भी ना करें तो अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो इजलास ही नहीं हो पाएगा। तो फिर कि बैकफुट पे लाया जा सकता है ACC को, इनडायरेक्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को। तो ये अब सिचुएशन ये है, आपने अक्सर खबर सुनी होगी कि भारत जो है एशिया कप से रेवेन्यू जो मिलता है वो खुद नहीं रखता, वो लेके छोटे बोर्ड्स को दे देता है। कहा यह जाता है कि बोर्ड को के सपोर्ट करने के लिए, मगर असल बात यह है कि हर मुद्दे में बोर्ड की हाँ करवाने के लिए BCCI ये कर लेता है। जाहिर है किसी को पैसे की लालच मिलेगी तो आपके साथ आएंगे, वरना तो कोई और खास चीज होती नहीं है। और वैसे भी कई बोर्ड ऐसे हैं जहां पे भारतीय ही लोग बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पर ओमान में हमने मर्जिंग एशिया कप किया, पूरे का पूरा ऐसा लगता है जैसे BCCI है, वो हर जगह इंडियन वहां पे मौजूद हैं। UAE में वैसे उसके अंदर सिस्टम थोड़ा बेहतर जरूर है, मगर वहां पे भी डिसीजन मेकिंग के अंदर भारतीय शहरी जो है वो पोजीशन रखे हुए हैं, तो वहां पर भी उनका सोर्स ठीक ठाक किस्म का है। बाकी छोटे जितने भी ममालिक हैं उनमें क्योंकि उनकी लीग्स होती हैं, बाकी मामला होते हैं, तो प्रोडक्शन में भारतीय लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्पॉन्सरशिप में वो इन्वॉल्व हो, जैसे अफगानिस्तान टीम को वो स्पॉन्सर करते हैं। अभी आपको याद होगा ICC का जो जनरल इजलास हुआ, नकवी साहब वहां पे नहीं गए, बल्कि बतौर इंटीरियर मिनिस्टर वो अफगानिस्तान गए, और मीडिया इंटरनेशनल मीडिया ने भी एशिया कप के एतबार से ये रिपोर्ट किया कि शायद वो अफगानिस्तान की सपोर्ट लेने गए हैं कि आप चूंकि वो परमानेंट मेंबर में हैं तो आप हमें सपोर्ट करें। तो अगर अफगानिस्तान की सपोर्ट मिल जाती तो 3 हो जाते, तो फिर इस हवाले से पाकिस्तान को काफी एक फोकस मिल जाती। मगर इससे पहले अफगानिस्तान जो है वो BCCI की सपोर्ट में है, सब जानते हैं, PCB भी इस चीज को जानता है। अब इस मीटिंग के बाद क्या वो सपोर्ट हट सकती है, क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड पे आ सकता है? अपीरेंटली मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल टास्क होगा। और बाकी जो 10 मैंने आपको फुल मेंबर बताए उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया की BCCI की सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें भूटान, मालदीव, UAE, कुवैत, थाईलैंड, ये जो लोग हैं ये वाले शामिल हैं जो भारत की सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए या ACC के लिए चैलेंज ये है कि अगर आपको ये इजलास करना है जिसके ऊपर बहुत से फैसले होने हैं, उसके लिए आपको ये सब मेंबर, जाहिर है इन सबको मिलाकर ही ACC बना है, तो इन सबकी सपोर्ट लेना, इन सबका आना बहुत जरूरी है। अगर फर्ज किया जो एक लीगल रखा गया कि इतने मेंबर का शामिल होना एनुअल मीटिंग के लिए जरूरी है, अगर वो मेंबर नहीं आते तो मीटिंग इलीगल होगी। तो BCCI ये कोशिश कर रहा है कि वो